आज एक बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा प्रोनाउन। जल्दी से टेस्ट निकालिए जरा, फटाफट जल्दी से समाप्त करें उसको। नाउन का टेस्ट होगा, है नाउन का टेस्ट कि नहीं है? नाउन का टेस्ट निकाल लीजिए, वो कैलोरी निकाल लीजिए फटाफट। जो बच्चे हैं सारे इस बुक को निकालिए बच्चे, जो बच्चे देख पा रहे हैं ऑनलाइन। नाउन का टेस्ट चलेगा, पहले फटाफट टेस्ट करेंगे हम लोग। कितना नंबर सेट करना है बच्चे? सेट नंबर 3। और सबको वो कैबलरी मिला है कि नहीं? गुड। वीडियो वो कैब देख पा रहे हो कि नहीं सब लोग? गुड। नहीं देखते हो? इसको देख के कुछ तो सीखते हो ना। उसके बाद इसको पेन ड्राइव में दिलवा दे रहा हूँ। इसको कंप्रेस किया जा रहा है वोकैबुलरी को, और कंप्रेस करके पेन ड्राइव में दिलवा दे रहा हूँ। उसके बाद जो कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक तो बैच ऑनलाइन चल रहा है। कुछ बच्चे क्या होता है कि यहाँ से क्लास करके घर जाते हैं, तो उनको ऑनलाइन कोर्स भी, जैसे पेन ड्राइव कोर्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि वो पेन ड्राइव से घर जाकर रिवीजन कर सकता है। तो ये सुविधा है। हाँ, फ्री कैसे होगा? पेन ड्राइव फ्री मिलता है? वो पेन ड्राइव, अब देखो 64 GB का पेन ड्राइव कितने मिलता है? 1200 में। तो जितना मिलता होगा उसका प्लस कंपनी का चार्ज होता होगा। हाँ, अब जितना 100 में 200 मिलता होगा, 200 मिलेगा। चलिए सेट नंबर 3, वो बातचीत किया जा रहा है, देखो कहाँ सक्सेस मिलता है। चलो निकालो प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 3 का बोलो पहला क्वेश्चन। आफ्टर रिटायर्ड, क्या आफ्टर रिटायरमेंट? आफ्टर के बाद नाउन चाहिए, और रिटायर्ड नहीं, रिटायरमेंट होगा। आफ्टर रिटायरमेंट। तो पहला का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 2, लेक्चरिंग कोई वर्ड नहीं होता, लेक्चर। आफ्टर हिज लेक्चर। 3 का आंसर 2, देयर वॉज अ ह्यूज क्राउडेड नहीं, क्राउड। देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड। बच्चे इसमें से निकाल लीजिए ऑनलाइन वाले, इंग्लिश नाउन में पेज नंबर 34 और प्रैक्टिस सेट 3 है ना, देख पा रहे हो सब लोग? 3 में क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा था मैं। तो देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड, नॉट क्राउडेड। क्वेश्चन नंबर 4 में रीना केम अर्ली ऑन मंडे, कोई गलती नहीं, बिकॉज सी हैड टू प्लान आउट द टीम्स शेड्यूल। टीम का सही है, फॉर द होल वीक। फॉर द होल वीक, पूरा सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 हो गया। 5 का आंसर 1 होगा। क्यों होगा भाई? तो ऑल दिस डॉक्यूमेंट दिया है, तो पहला तो दिस को दिस करो और डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट्स करो। डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट्स करो। कर दिया? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना? 6। आई लाइक पोएट्रीज होगा क्या? तो आई लाइक द पोएम्स। आई लाइक द पोएम्स। तो 6 का आंसर 2 नंबर। 6 का आंसर 2। बोल बच्चे, कोई डाउट हो तो पूछते रहना। लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो खड़े हो जाओ, ठीक है? क्वेश्चन में कितना? 7 है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ। तो अ नंबर ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल, तो बोलो क्राइटेरियंस होगा कि क्राइटेरिया होगा? क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 8, द बॉम्ब काउज्ड एक्सटेंसिव डैमेज्ड। डैमेज्ड करो, नंबर 2 में गलती डैमेज्ड हो जाएगा, और नंबर 3 में भी गलती है, सराउंडिंग बिल्डिंग। सराउंडिंग बिल्डिंग तो सही है, सराउंडिंग बिल्डिंग। सराउंडिंग मतलब आसपास बिल्डिंग्स, तो डैमेज को डैमेज्ड कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नो एरर। नहीं जी, 1 मिनट।
The devastating experiences of many wars taught some countries the necessity of, necessary of नहीं, necessity of। क्यों भाई? necessary एडजेक्टिव है और necessity नाउन है, तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन को जोड़ता है, इसलिए नेसेसरी के स्थान पे नेसेसिटी का प्रयोग कीजिए, है ना। है ना, इन्वेंशन इज द मदर ऑफ, इस बोलते हैं ना हम लोग, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 10, द इन्फेक्शन विच काउजेज गम्स टू ब्लीड एंड टीथ टू फॉल आउट रिजल्ट फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ अ पर्टिकुलर बैक्टीरियम। चूँकि ए लगा दिया, पर्टिकुलर लगा दिया, बैक्टीरिया होता तो प्लूरल होता, इसलिए बैक्टीरियम का प्रयोग करें। क्या करेंगे? बैक्टीरियम। तो 10 का आंसर कितना नंबर? 4। बैक्टीरिया को काट के बैक्टीरियम का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा कोई गलती नजर नहीं आ रहा, नो एरर्स। 11 में नो एरर्स। 12 की बात करें तो इन द टाइम ऑफ क्राइसिस कर दो, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस द भागवत गीता गिव्स लाइट एंड गाइड्स। और 3 में भी गलती कर दो थोड़ा सा, एक तो इन द टाइम को एट द टाइम कर दो, और नंबर 3 नंबर में एंड के बाद जो लिखा है गाइड, इस गाइड में एस लगा दो, गाइड्स, क्योंकि भागवत गीता सिंगुलर है और गिव्स लाइट दिया है ना, तो इस तरह से वहाँ चाहिए एंड गाइड्स। वो लाइट में सोचो ना, गीता जो है 5000 साल पहले लिखा गया और वह बात आज भी प्रासंगिक है। नहीं, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा आज तक, तो गीता घर में होना चाहिए। तो 5000 साल पहले लिखा गया और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 5000 पहले रहा होगा, और आगे 5000 साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक होगा। समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको एक व्यक्ति को, क्योंकि मैनेजमेंट का क्लास गीता के अनुसार होता है, इकोनॉमिकल मैनेज गीता के अनुसार, हर काम गीता के अनुसार होता है। समझ रहे हो? देख लो, वहीं बैठो जहाँ हमको देख पाओ, चाहे उधर देखो टीवी, चाहे हमको इधर देख पाओ। बोर्ड की जगह टीवी बंद है, तो 12 का आंसर कहाँ तक? 12 का ए भी और सी भी। 30 नंबर, डिप्लेट ऑफ नहीं, डिप्लेशन ऑफ। जरा टीवी चला दो। तुम लोगों को बोलना पड़ेगा जी, क्लास को मैनेज कर लो, कोई है व्यक्ति की नहीं है। जब पता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चल रहा है तो हर चीज मिनट में बोलूँगा, टीवी चला दो, बच्चा क्या सोचेगा? जो ऑनलाइन देख पा रहा है मुझे, है कि नहीं, वो सोचेगा सब टीवी चलवाते हैं। मेरा टीवी के मतलब प्रोजेक्टर क्लास जो बगल में बैठ होता है ना, अब बेचारा वहाँ तो देखा है ना उसको। ये तो कहो कि ऑनलाइन में एडमिशन पहले हो जाता है इसलिए कुछ बोलता नहीं है, कि नहीं? चलिए क्वेश्चन कितना? 14 बेटा नो एरर है। 14 में कोई गलती नहीं, देयर इज नो एरर। 15 बोलो। सुमन टुक 100 कॉइन्स, ए नहीं लगेगा, 100 कॉइन्स। गलती यहाँ पे 3 नंबर में भी है। फ्यू के बाद नाउन क्या होता है बच्चे? प्लूरल। तो फ्यू मेडिसिन की फ्यू मेडिसिन्स, सबने बनाया है ना। देखो आपका बुक भी चेक करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 16, 2 lakhs of people attend the meeting held in particular parade ground की grounds, ग्राउंड का मतलब होता है जगह, फील्ड, और ग्राउंड का मतलब आधार, रीजन। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन? 17, देयर आर नहीं होगा, देयर इज होगा, मेनी नहीं होगा, मच होगा। क्यों भाई? फिल्स इज एन अनकाउंटेबल नाउन, सो दैट वी शुड नॉट मेक इट प्लूरल एंड डोंट टेक ए और एन। इसके साथ ना तो एन लगेगा, ना ही एस या एस लगेगा। कहाँ ये तो ठीक है, ये मेनी का प्रयोग नहीं होगा, मच का प्रयोग होगा। जिसके पास टेस्ट नहीं है बेटा टेस्ट ले लो। क्वेश्चन नंबर कितना? 18, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 19,
आई हैव मैनी वर्क, आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू। एक मुझे भी देना पेज। 20 नंबर, 20 का आंसर 4 नंबर। चैरिटी के स्थान पे, चैरिटेबल के स्थान पे चैरिटी होगा, चैरिटेबल के स्थान पे चैरिटी। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ? 8 नंबर। 8 कहता बेटा द बॉम्ब कॉज एक्सटेंसिव डैमेज्ड, एक्सटेंसिव हो गया नाउन, डैमेज्ड हो गया एडजेक्टिव। डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त। हाँ ना देखो, एक्सटेंसिव डैमेज्ड, एक्सटेंसिव मतलब व्यापक रूप से, डैमेज्ड कर देंगे तो डैमेज्ड हो गया तुम्हारा जो है नाउन, सॉरी डैमेज्ड हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव, डैमेज्ड करेंगे तो। और एक्सटेंसिव उसके पहले है तो ये हो गया तुम्हारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो एक्सटेंसिव डैमेज्ड, डैमेज नहीं, नाउन बनाते हैं। और कोई गलती है किसी को? 11 कहता है बेटा कोई गलती नहीं। तुम्हें कहाँ लग रहा है बोलो? 3 में लग रहा है, बोलो क्या गलती? खड़ा हो जाओ। सीमाज पेरेंट्स वेर हैप्पी, कोई गलती नहीं हो गया? सीमाज के माता पिता खुश थे टू लेट हर मैरी टू अ बॉय, और ऑफ चॉइस, बॉय ऑफ हर चॉइस, उसके चॉइस के अनुसार। सी एज सी सिम टू बिलोंग टू अ गुड फैमिली, तो इसमें गलती क्या है? हैं? ऊपर में वर है पहले में, तो आगे भी सिम्ड दिया है, गलती तो है कुछ है ही नहीं। पास्ट है तो पास्ट दिया है, टेंस में गलती नहीं होता। और कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो इस बुक से कल कितना बना कर लाएंगे आप सब लोग? सेट नंबर 2। ध्यान देना, इसमें आंसर दिया हुआ नहीं है, इसलिए बनाना आपकी मजबूरी है। तो सेट नंबर 2, सेट नंबर 1 तक आंसर नहीं है इसमें, तो सेट 2 बना कर लाएंगे सब लोग। नंबर नेक्स्ट, इसके साथ साथ पीछे से कहा था कि आंसर दिया हुआ 50-50 का सेट है, तो जिसमें आंसर दिया हुआ बन रहा है पूरा। जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं, बन रहा है बेटा सबसे डाउट। जहाँ भी डाउट हो तो मैं सैटरडे के दिन लाइव आकर के उनको आंसर बताता ही हूँ, तो वहाँ से काम करेंगे। हालांकि डाउट नहीं बचता, लेकिन हर सैटरडे आपका लाइव क्लास चलता है, तो लाइव क्लास में आपको डाउट क्लियर हो जाते हैं। इस बार सैटरडे भी लाइव दिया तो 2-3 ही क्वेश्चन थे जो समझा दिया था बच्चों को। और लाइव में तुम लोग रहते नहीं रहते मेरे साथ? इस बार तो गुस्सा हो गया था, कुछ बच्चे बदमाशी कर दिए थे कुछ। चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, निकालो वोकैबुलरी। कौन सा नंबर मिला है? यस, N20। बेटा यहाँ समझना ये है कि ये वर्ड आपके रूट वर्ड्स हैं। अभी तक आप कर रहे थे लिंक वर्ड, ये रूट वर्ड का पहला मिला है क्या सेट? अच्छा, पहले से मिला हुआ है, चलिए ठीक है। तो रूट का मतलब ये होता है कि आप कोई वर्ड पढ़ते हो तो उस वर्ड से आप कई वर्ड बना लेते हो। जैसे मैक्रो और माइक्रो 2 वर्ड है, तो माइक्रो का मतलब छोटा, टिन्नी, और मैक्रो मतलब विशाल, बड़ा, है ना? तो मेगा, लार्ज, बड़ा। अब मैक्रो वर्ड जहाँ भी लगाओगे बड़ा हो जाएगा, तो एक वर्ड याद किया 50 याद हो जाएगा। जैसे देखो पढ़ करके मैक्रोस्कोपिक। अब मान लो तुमने मैक्रो, तुम्हें ध्यान है, अब स्कोप पता है कि दूरबीन संबंधित होता है, तो मैक्रोस्कोपिक विजिबल टू द नेकेड आई। अब किसी जैसे घड़ी में देख रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, तो इसमें चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, मैक्रोस्कोपिक है, बड़ा है, जिसको अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, दिख पा रहा हूँ, उसको मैक्रो कहते हैं। मेगालिथ आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेगालिथिक एज। तो मेगालिथ क्यों पढ़ा था? ह्यूज स्टोन, बड़ा पत्थर का। जैसे पहले के जो आदि मानव थे, उनके पास हथियार क्या था? पत्थर। आज भी जम्मू कश्मीर वाले का हथियार क्या? पत्थर। वो मेगालिथिक एज के सब जन्मे होंगे वापिस, कभी कभी आत्माएं आ जाती हैं ना सब। तो मेगालिथ, ह्यूज स्टोन। मेगा स्टार, अमिताभ बच्चन बड़ा स्टार है। मेगा हर्ट्ज, आप रेडियो सुनते हो, इतने मेगा हर्ट्ज से बोल रहा हूँ। मेगाफोन, ध्वनि को बढ़ाने वाला। मेगाफोन सुनते ही रहते हो, फोन मेगाफोन करते रहते हो। मेगालोपोलिस, आजकल मेगाफोन क्या, आजकल तो फोन में लगाया था। एक बार व्यक्ति बगल में बैठा था, मेट्रो में जा रहा था मैं, अब बगल में बैठा, फोन
ऐसे चिपका के बांधा हुआ, तो क्या बोल रहा है? जब मैं नहीं सुन रहा हूं तो सामने वाला क्या सुनता होगा जहां बोल रहा था वो। मैं पूछा कि तुम बात करो कि ऐसी बड़बड़ करो? बोला नहीं, बात को डिस्टर्ब ना करो, बात करो। तो कोडिंग होता हो कुछ है कि नहीं? मेगालोपोलिस, तो मेगाफोन मतलब बड़ा करना आवाज। मेगालोपोलिस वेरी लार्ज सिटी, ब्रह्मांड को बोलते हैं। माइक्रो कहते हैं बेटा छोटा को, टिन्नी को, स्मॉल, जैसे माइक्रोब टिन्नी ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। माइक्रोजम छोटा करना, माइक्रोफिल्म छोटा फिल्म, आजकल छोटे मोटे फिल्म बन जाते हैं। माइक्रोलाइट बहुत छोटा हल्का हवाई जहाज को माइक्रोलाइट विमान कहते हैं, है ना। तो उन्होंने संजू देखा कि नहीं? लोग तारीफ तो कर रहे हैं उसका, 250-300 करोड़ कमा लिया, सुन रहे हैं। हाँ, ये आमिर खान टाइप का है क्या कुछ? हटके थोड़ा सा है। संजय दत्त को हाँ संजू है ना। चलिए, तो बना है तो कल हो के बनेगा मंजू। अब इतने हीरो हीरोइन है, किस किस के ले लो, उठा लो। है कि मैटर का मतलब मदर, मैटर कहते हैं मातृ को और पैटर कहते हैं पिता को। जैसे मैटरनल पर्टेनिंग टू मदरहुड, मातृत्व। मैट्रियार्क फीमेल रूलर और फैमिली ग्रुप ऑफ स्टेट, स्त्री शासन। रजिया सुल्तान क्या थी? मैट्रियार्कल थी। मैट्रिलिनियल माँ की तरफ झुकाव, बच्चों का हो ही जाता है, मैट्रिलिनियल है। मैट्रिसाइड माता को हत्या कर दिया साइड मिला के। मैट्रिसाइड, साइड मतलब हत्या, जहाँ भी साइड लगा दो वहीं हत्या। मैट्रिसाइड, फैट्रिसाइड, फ्यूटोसाइड। मैटरनल अंकल मामा, मैटरनल अंकल बोलते हैं माँ के भाई को, मैटरनल अंकल। पैटर कहते हैं पिता, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। पैट्रियार्क बोलते हैं पुरुष शासन को। पैटर्निटी पितृत्व को। पैटर्नल रिलेटेड टू फादर। पैट्रिमोनी पैतृक संपत्ति, पैट्रिमोनी पैतृक संपत्ति। तो एक वर्ड याद करना है इसमें पैट्रिसाइड भी हो सकता है, तो साइड भी लगा सकते हो, है ना। तो माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो, मैटर, मैट्री, मैटर और पैटर, ये 4 वर्ड याद कर लेंगे, बढ़ याद हो जाएगा। इडियम्स एंड फ्रेज में बोला कप ऑफ टी, तो कप ऑफ टी मतलब आसान है। अ कप ऑफ टी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। अबव बोर्ड, ईमानदार, अबव बोर्ड मतलब ईमानदार। एट एन आर्म्स लेंथ, दूरी बनाए रखना। एन एक्स टू ग्रिंड, अपना काम निकाल लेना, अपना उल्लू सीधा करना। अच्छा बेटा निकालो वोकैबुलरी, जो पूछना जल्दी से। लो, किसका पेज था ये? किसी का? मेरा ही था। सबके पास पेज है बच्चे? किसी को चाहिए? चलिए, बहुत सुंदर। तो अब जरा सा निकालो वोकैबुलरी, जो क्लास में पूछना है। 2, कितना लेसन पूछना है? लो 2, बहुत दिन से पूछा भी नहीं इस बैच में, है कि नहीं। लेसन 16 की 15? 15 नंबर वोकैबुलरी सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है। तो बेटा आप मिल करके जोर से बोलो। डिफेक्ट का मतलब डिफिशियंसी, बोलो। लिटरेसी का मतलब मैग्नीट्यूड, प्रोडिजियस, बहुत बढ़िया। कौन बताएगा? प्रोवेस का मतलब वीरता। राइट का मतलब है ना धार्मिक। अभी रिचुअल राइट हिंदू में दिया था, जब बुराड़ी में कुछ लोग मरा उरा था। राइट धार्मिक रिवाज, रिचुअल राइट। सैंक्चुअरी, जब पेपर पढ़ते तो लोग ना कभी हिंदू लेते हो तो कोई चीज़ न्यूज़ हो तो उसको बारीकी से पढ़ो, सारे वो क्या मिलेगा वहाँ पे। तो आप फ्रंट पेज के बगल लिखा था रिचुअल राइट, है ना। तो ये वर्ड आपने सुना होगा, तो राइट वर्ड यहाँ से ले लिया। रिचुअल वर्ड नहीं था यहाँ पे तो डिक्शनरी में सर्च कर लेते। तो इससे थोड़ा सीखने की इच्छा बढ़ेगी, ये नहीं कि क्या लिखा सो क्या मतलब, है ना। तो पहले उसको पढ़िए। हालांकि वीडियो आज के लिए बना के दूंगा यूट्यूब पे कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, उसको मैं पढ़ा के दिखाऊंगा, सुना के दिखाऊंगा। बट अभी तत्काल पढ़ने की टेंडेंसी पैदा करना है। बोलो स्टेपल और स्टेबल में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया। चलो यहाँ से यहाँ तक जल्दी से खड़ा हो जाओ। कौन खड़ा होगा?
यहाँ से लेकर वहाँ तक है किसी में दम? यस, बहुत सुंदर। दम कह दो तो बच्चे तैयार हो जाएंगे। बोलो, प्लेसिड का मतलब शांत, बहुत सुंदर। मैग्नीट्यूड, डिफिशियंसी, ट्रायम्फेंट, ठीक है। तो बोल बेटा, प्रोडिजियस का मतलब असाधारण। बैठ जाओ। चलो यहाँ से वहाँ तक बता दो, कौन सुनाएगा? बहुत अद्भुत तैयारी, सुपर परफॉर्मेंस। बोलो, राइट का मतलब, सैंक्चुअरी का मतलब, इनिशियल का मतलब, जबरदस्त। बैठ जाओ। यहाँ से वहाँ तक कौन सुनाएगा? स्वेच्छा से। खड़ा होने के बाद तुम्हारे अंदर एक अजब सी क्रांति घटती होगी, है ना कि नहीं? बोलो, मैनिफेस्ट, प्लेसिड, सैंक्चुअरी, ट्रायम्फल, मेट्रोपोलिस। चलो यहाँ से वहाँ तक कौन खड़ा होगा? है कोई योद्धा? वहाँ से वहाँ तक? वेरी गुड। योद्धा की कमी थोड़ी है। बोलो, डिफिशियंसी, कमी। प्रोग्रेस का मतलब वीरता। स्टेबल, स्टेपल। बोलो, प्रोडिजियस, आइडेंटिफाई, इंस्पायर। बैठ जाओ। बहुत सुंदर। लो बच्चे, तो बहुत ही बेहतरीन हम लोगों का चल रहा है। जब हमने स्वेच्छा से आपको कह दिया कि स्वेच्छा से पढ़ना है, तो स्वेच्छा से ही सही, लेकिन सब लोग ईमानदार रहो। और चूंकि मुझे पता है कि पढ़ सब रहा है, बस खड़ा होने में थोड़ा सा डर लगता होगा। बाकी मुझे कोई डाउट ही नहीं किसी बच्चे पे कि नहीं पढ़ता होगा। मुझे अपने बच्चों पे 100% क्या 1000% भरोसा है, क्योंकि पढ़ता जरूर सब है। बस ये होता है ना, कभी ब्रश नहीं किया, फिर खड़ा होने में। अरे ब्रश मतलब ये टीथ ब्रश नहीं बेटा, ब्रश मतलब दोहराया नहीं, ब्रशअप नहीं किया, या कोई मान लो आते हुए कुछ ध्यान नहीं दिया, कॉन्फिडेंस लैक कर रहा हो, है कि नहीं? तो ये नहीं करा कि नहीं, तो ये से ध्यान रहा होगा। खैर नहीं भाई, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि अगर वो कैब में मैं इतना ध्यान दे रहा हूँ, पर्सनली पूछ रहा हूँ, तो पढ़ते जरूर होंगे सब। चलिए वापिस आते हैं। हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रोनाउन। बेटा कुछ बच्चे इसमें नए आए हैं, हमने कह दिया हुआ है स्टाफ को कि डेमो क्लास दिल्ली में फैशन है। तुम एक काम करो, जो बच्चा जिस बैच में डेमो मांगता है दे दो। अब सारे बैच में हमने अलाउ कर दिया कि रनिंग बैच हो, बैच चल रहा हो, उसमें भी डेमो दे दो। क्योंकि डेमो क्लास का मतलब होता है धोखा, तो बच्चा को कम से कम धोखा नहीं होना चाहिए। क्योंकि डेमो क्लास में कोई बच्चा कहीं जा रहा है तो टीचर उस दिन कुछ पढ़ाएगा नहीं, और रनिंग क्लास में अगर कोई पढ़ रहा है तो उससे बढ़िया कोई क्लास नहीं। रनिंग क्लास मतलब रियल क्लास। अभी वो कैब आज कराया तो इसका मतलब कि रोज कराता होगा। और डेमो क्लास में खूब बढ़िया बढ़िया बात कर दी, चूंकि मान लो फैशन शो लगा है, तो फैशन में दिखावे में तो खूब पेंट किया हुआ है। अब पेंट में तुमने देख लिया, धोखा में फंस गए। अब रियल लाइफ में देखा तो कुछ और भी चक्कर था उसके साथ, तो फंस जाएंगे। तो व्यक्ति डेमो में अक्सर फंस जाता है। इसलिए धर्मेंद्र सर नया फैशन चालू किया, रनिंग क्लास। वापिस आ जाइए। अब यहाँ हम लोगों को आज पढ़ना है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है प्रोनाउन। बिल्कुल हंसते खेलते पढ़िए। जो बच्चे आज फर्स्ट डे आए हैं, देखना नहीं है, पढ़ना लिखना है, क्योंकि यहाँ से क्लास शुरू है और डेमो का तो पढ़ के जाना है, ठीक है? प्रोनाउन चैप्टर है। पहले ये जानो कि चैप्टर पढ़ते क्यों है, ये पढ़ना क्यों चाहिए चैप्टर। कोई भी चैप्टर पढ़ो तो पहले ये पूछो
कि वाई वी शुड रीड दिस टॉपिक, ये टॉपिक क्यों पढ़ना चाहिए, राइट। तो प्रोनाउन क्यों पढ़ना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले एक दो क्वेश्चंस लिखते हैं और फिर जानने का उसे प्रयास करते हैं। तो लिखिए जाए दो क्वेश्चंस, लिखिए मालती इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मालती इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मालती हैज two brothers and two sisters. Malti is a beautiful girl. Malti has two brothers and two sisters. Malti's father is a teacher. अब यहाँ पे हमने एक स्टोरी लिख रहे थे, तो मैं लिखा कि मालती इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मालतीज फादर इज़ अ डॉक्टर, मालती हैज़ टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स, मालतीज फादर इज़ अ डॉक्टर, राइट। अब यहाँ सेंटेंस बेटा देखो गौर से, मालती मालती मालती, अबे मालती 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 कितनी बार मालती आएगी, मालती एक बार ऊपर सेंटेंस में आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं बेटा, नाउन। अब अंतर से नाउन प्रोनाउन में अंतर क्या है, तो नाउन इज द किंग ऑफ द सेंटेंस, नाउन सेंटेंस का किंग होता है। सो नेवर रिपीट इट अगेन एंड अगेन, कभी से रिपीट नहीं करते। द रिपीटेशन ऑफ नाउन इट लीड्स some serious errors and makes a language absurd। हमने कहा, वो हिंदी सुन लो, हमने कहा नाउन को तुम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, है ना। द रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन को तुम रिपीट करते हो तो इट मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड, तो लैंग्वेज को खराब कर देता है। एंड मेक सम सीरियस एरर्स, कैसे भाई, अब देखो मालती इज ब्यूटीफुल गर्ल, मालती इज ब्रदर, मालती फादर, तो ये थोड़ा सा खराब लग रहा है कि एक बार मालती मालती, है ना। तो इसलिए उस रिपीटेशन को हटाइए। तो रिपीटेशन को हटाने के लिए क्या रास्ता है, तो अब प्रश्न उठता है कि पहले वाली मालती रहेगी और सेकंड जो मालती होगा उसके बदले में आपको कोई ऐसा वर्ड लगाइए जो मालती का सब्स्टिट्यूट हो, सो दैट वी शुड डेवलप अ न्यू चैप्टर प्रोनाउन। क्यों भाई, कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक, which is used to check the repetition of a noun. Pronoun is not a word which used instead of a noun. हम लोग प्रयोग करते हैं कि नाउन के बदले में जो आता है, अक्सर किताब में यही लिखा रहता है, मास्टर साहब यही पढ़ाते रहते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन। इंस्टीड क्यों कहते पता है, क्योंकि यहाँ वर्ड है प्रो, प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का हिंदी होता है के बदले में, और किसके बदले में, नाउन, नाउन के बदले में। तो नाउन के बदले में अगर बदला बदली करना है तो फिर तो नाउन भी सही होगा, लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू चेक, इसको चेक कर दिया, एक बार नाउन पढ़ लिया फिर आगे पढ़े चेक किया, चेक मतलब रोका कि तुम यहाँ फिर से कैसे आ गए, विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन, नाउन का क्या हो रहा है, रिपीटेशन, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, चेक किया और चेक करके इसका सब्स्टिट्यूट तैयार किया, इसका क्लोन तैयार किया, और जो क्लोन तैयार हुआ वो क्या हो गया, शी, और यहाँ पे अब ये सेंटेंस कहानी का रूप ले लेगा। अगर तीनों सेंटेंस अलग अलग है तो सही होगा, अगर एक लैंग्वेज का रूप ले रहा है तो गलत होगा। यहाँ तक बात समझ आया। तो यहाँ पे हम लोग मालती 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 3 बार नहीं करेंगे, पहली बार मालती सही होगा, बाकी सब मालती गलत होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया पर्पस क्या है, तो पर्पस ये है लैंग्वेज को इम्प्रूव करना, और लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए प्रोनाउन पढ़े क्यों रहे हैं, तो प्रोनाउन चैप्टर से मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
प्रोनाउन चैप्टर कहाँ कहाँ हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा क्लोज टेस्ट में, ये हेल्प करेगा कॉमन एरर्स में, ये हेल्प करेगा फिल इन दी ब्लैंक्स में। तो ये सब टॉपिक में आपको ये टॉपिक हेल्प करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन दोनों पढ़ने के बाद 25 से 30 क्वेश्चन आपके बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो नाउन कंप्लीट कर ही लिया, प्रोनाउन आज समाप्त कर दे रहा हूँ, बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मिटा जाए इसको, उतार लिया सबने? चलिए अब लिखो, डेफिनेशन लिखो। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन शुरू करते हैं हम लोग। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used to check, CHECK. Pronoun is a word which is used to check the repetition, which is used to check the repetition of a noun. Pronoun is a word which is used to check the repetition of a noun, which is used to check the repetition of a noun. प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के रिपीटेशन को चेक करता है, रोकता है, मना करता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, मना करता है, चेक करता है। बोलो बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया मुद्दा क्या है? आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल आपने देखा, अब यहाँ दो चीज़ पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक चाहो तो तुम नोट लिख लो, NOT नोट। नोट में लिख लो कि द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, REPETITION, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, TITION, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन makes a language absurd, makes, MAKES, makes a language absurd, makes a language absurd and leads some serious errors. The repetition of a noun makes a language absurd and leads some serious errors. The repetition of a noun makes a language absurd, makes a language absurd, ABSURD. The repetition of a noun makes a language absurd and leads, LEADS, leads some serious errors, leads some serious errors। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं गौर से। यहाँ पे हमें लिखा मालती, मालती क्या है बच्चे? नाउन। अब मालती का प्रोनाउन क्या है बच्चे? शी। अब चेक करते हैं कि दोनों सेम है कि अलग अलग है। बोलो मालती कौन से पर्सन की है? थर्ड पर्सन। बोलो सी कौन से पर्सन की है? बोलो मालती सिंगुलर की प्लूरल? बोलो सी सिंगुलर की प्लूरल। बहुत बढ़िया। बोलो मालती का केस क्या है? सब्जेक्टिव कहो चाहे नॉमिनेटिव कहो। और सी का केस कौन सा? यानी मालती का केस है वही। बोलो मालती का जेंडर क्या है? फेमिनाइन जेंडर। और सी का भी जेंडर कौन सा? अब बोलो दोनों सेम है कि नहीं? इसीलिए इसके बदले में प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोनों है क्या? बेसिकली सेम। इसलिए आपको पढ़ाया होगा PQRS, जंबल पढ़ा था। तो जंबल पढ़ा तो क्या कहा था? नाउन पहले आता है, प्रोनाउन याद आ रहा है बहुत सीन। तो इसी तरह से कहा था कि नाउन पहले, प्रोनाउन बाद में। दोनों होता क्या है? सेम होता है। ये प्रोनाउन अगर कहीं लिखा मिल जाए तो ढूंढो नाउन कहाँ है और उसी के बाद उसको अरेंज कर दो, तुम्हारा PQRS में 1-2 क्वेश्चन ऐसे सही हो जाएगा। ये तो ट्रिक्स है ना, इसी को फॉलो करना है। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? हर ट्यूसडे एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूँ, वीक में एक दिन ले रहे होंगे आप लोग बढ़िया से। मिटा दिए जाएं? चलिए बहुत सुंदर। अब आप हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। अब एक एक कर पढ़ते हैं फटाफट। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन।
पहला फर्स्ट हम लोगों का है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 3 indefinite pronoun. Number 4 interrogative pronoun. Possessive pronoun. Relative pronoun. Reciprocal. Distributive. Reflexive. Emphatic. पहला हम लोगों का पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। नंबर 2 है डिमोन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIV, डेमोन्स्ट्रेटिव। नंबर 3 इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, INDEFINIT। नंबर 4 इज इंटेरोगेटिव, INTRROGATIV। नंबर 5 पॉसेसिव, POSSIV। नंबर 6 इज रिलेटिव, RELATIV। नंबर 7 इज रेसिप्रोकल, RECIPROCAL। नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIV। नंबर 9 रिफ्लेक्सिव, REFLEXIV। नंबर 10 एम्फेटिक, EMPHATIC। कोई डाउट यहाँ तक? बस एक एक कर देखो आराम से, इसके साथ एरर मेरे साथ पढ़ेंगे हम लोग और बहुत तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो उतार लिया सबने? तो पहला हेडिंग बनाओ पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान देना, पर्सनल का स्पेलिंग PERSONAL है। कभी कभी लोग यहाँ पे स्पेलिंग में गलती है, पर्सनल, PRSONAL। तो पर्सनल का मतलब सरकारी ऑफिसर, कर्मचारी होता है। अगर डबल एन कर देंगे तो PRSONAL का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी। 4 पर्सनल वर किल्ड, 4 पर्सनल मारे गए। तो यहाँ पे है पर्सनल मतलब व्यक्तिगत। इसको याद करने का कोई टेक्निक देखो, समझो गौर से। यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन पढ़ते क्यों है? सब्जेक्ट के लिए। कोई पूछे कि प्रोनाउन क्यों पढ़ रहे हो? सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। तो पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हो कि I, we, you, he, she, it and they are called पर्सनल प्रोनाउन। I, we, you, he, she, it and they are called, कोई किताबी वाला ज्ञान नहीं, सीधा फैक्चुअल टू द पॉइंट। I, we, you, he, she, it and they are called पर्सनल प्रोनाउन। देखो पर्सनल प्रोनाउन में यही 7 वर्ड आएगा बेटा, I आएगा, you आएगा, we आएगा, he आएगा, she आएगा, it आएगा, they आएगा। इसी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये है बड़ा खतरनाक, देखने में लग रहा है कि I, we, इसमें क्या पढ़ना। अभी एग्जाम्पल दूंगा, तो बोलो I का यूज करना आता है तुम लोगों को, V का, यू का। बोलो ये तीनों वर्ड नेचर में कैसा है? जोड़ है। यूज में कैसा है? प्लूरल है। बोलो ही, सी, इट कैसा है? वर्ब भी। दे क्या है? वर्ब भी। ये सब का यूज करना आता है सबको? बहुत बढ़िया। और यूज करना आता है तो यहाँ पे हेडिंग बनाया कॉमन एरर्स। अब सीधा पढ़ते हैं हम लोग कॉमन एरर्स कि भाई मिस्टेक्स कैसे होता है। जब आई का यूज पता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब पढ़ना है हम लोग कॉमन एरर्स कि भाई I, we, you, he, she, it से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। मुद्दा ये है, कोई बच्चा बीच में नहीं टेंटे करेगा। एग्जाम्पल लिखवाऊँ, हाथ उठवाऊंगा, बोलेगा ये नहीं बीच में सर ये वो, ऐसा नहीं बोलता, ऐसा नहीं करना है ना। लिखो एग्जाम्पल, लिखिए
You, he and I. You, he and I are. You, he and I are. You, he and I. मैं 3 बार 4 बार बोलूँगा, आराम से लिखना. You, he and I are going to the circus. You, he and I are going to the circus. You, he and I are going to the circus. दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2. You, he and I are, सॉरी दूसरा लिखो. You, he and I am. You, he and I am going to the circus. You, he and I am going to the circus. तीसरा I, you and he. I, you and he. I, you and he are. आर अब्लिक इज भी कर दो, हो सकता है इज भी सही हो. आर अब्लिक इज, 2 एग्जाम्पल यहीं पे हो जाएंगे, है कि नहीं. आर अब्लिक ऐसे कर देना, आर अब्लिक इज, या तो ये है ना, इस तरह से. तो क्या लिखा, आई, यू एंड ही आर अब्लिक इज गोइंग टू द सर्कस. कितने हो गए, 4. एक में 2 नहीं डाल दिया. और लिखो you and I are. You and I are bosom friends. You and I are bosom friends. BOSSOM. Bosom friend. You and I are bosom friend. एक और लिखो, I and you are bosom friend. bosom friend. कितने हो गए बच्चे, 6 हो गए. कोई डाउट यहाँ तक नहीं. अब जरा अपने कॉमन सेंस का यूज करें और मुझे बताएं कि फर्स्ट राइट में कितने बच्चे हैं, सेकंड राइट में कितने बच्चे, थर्ड राइट, थर्ड में आर में, चलिए कोई बात नहीं, 4 राइट में मतलब इज वाला, 5 राइट, लास्ट राइट. बहुत बढ़िया. अब यहाँ पे हम जानने का प्रयास करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन आई वी यू अकेले यूज करना होता है. अब यहाँ पे ध्यान इस बात पे देना है कि बोलो, पहला एग्जाम्पल में हमने लिखा यू, ही एंड आई. तो जानने का प्रयास करते हैं अगर अकेला हो तो यूज करना आ जाएगा. रूल कहता है कि इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउन, ध्यान देना गौर से, कि इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज धारा 231. भाई बात, अगर 3 प्रोनाउन इकट्ठे है तो धारा 231, पहले सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट, धारा 231 का प्रयोग करेंगे. तो बोलो, पहला एग्जाम्पल में धारा 231 है कि नहीं है, यू है, ही है, आई है. सेकंड वाला भी सेम है, यू, ही एंड आई है. अब प्रश्न उठता है कि अगर एक साथ एक से ज्यादा प्रोनाउन हो तो, अगर अकेला हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जब एक साथ 2-3 प्रोनाउन आ जाए तो बोलो उसका नेचर ऐसी होगा ना. इसको याद करना पड़ेगा. 231 तभी तो एग्जाम पूछेगा. एग्जाम में पूछता है, बच्चा मात खा के चला आता है. इसलिए इस कॉन्सेप्ट को लिख लो, लैंग्वेज में लिख लो ताकि ध्यान रहे. स्ट्रक्चर भी दे दूंगा और लैंग्वेज लिख लो. इफ 3 pronouns of different person, if 3 के बाद बेटा काम करेगा,
इफ थ्री सिंगुलर कर दो तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। इफ थ्री सिंगुलर प्रोनाउंस, इफ थ्री सिंगुलर प्रोनाउंस of different person, if three singular pronouns of different person are used together, if three singular pronouns of different person are used together in a sentence, if three singular pronouns of different person are used together in a sentence, are used together in a sentence, are used together in a sentence, the normal structure is, the normal structure is, the normal structure is second person, the normal structure is second person plus third person plus first person, second person plus third person plus first person, second person plus third person plus first person, it is known as धारा 231। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब 231 है तो 2 का फुल फॉर्म क्या समझोगे? 3 का फुल फॉर्म, 1 का फुल फॉर्म, याद हो गया सबको? बोर्ड पे ध्यान दो बच्चे। अगर तुम ऐसे चल रहे हो तो बोलो आपकी दिशा, अगर तुम उल्टा चल रहे हो तो आपकी दिशा, नो प्रॉब्लम। अगर तुम 2 3 1 पे चल रहे हो तो सही जा रहे हो, 1 3 2 पे तो गलत जा रहे हो। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये बात समझ आ गया यहाँ तक? अब बताओ कि अगर अकेला हो तो मान भी लें कि सिंगुलर हो या प्लूरल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 मिल गया तो बताओ तीनों मिलकर क्या काम करेगा? ये प्लूरल। तो बोलो वर्ब भी क्या लगा दोगे? प्लूरल। अब पहले एग्जाम्पल लिखो, एक एक चीज पढ़ो, आगे बढ़ते जाओ। पहले एग्जाम्पल पढ़ो, क्या लिखा? यू, देखो यू, ही एंड आई। आई के बाद बोलो ये हो गया प्लूरल। बोलो आर लगाया कि नहीं लगाया? पहला में आर लगा हुआ है जी, तो आर जब लगा है तो राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ? जब सब्जेक्ट सही, वर्ब सही, तो आगे जो बचा वो अदर वर्ड ही तो होगा, तो डाल दो उसको, सही हो गया। तो बोलो पहला राइट था कि नहीं था? था राइट, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड एग्जांपल क्या है बोलो? अब देखो यू, ही एंड आई। अब आई के अनुसार एम लगा है, स्पेशल वर्ड, तो बोलो आई के अनुसार एम आएगा, सबके अनुसार वर्ब आएगा ना, तो बोलो आर हुआ कि नहीं होगा? तो सेकंड बोला कटा कि नहीं कटा? थर्ड क्या कहता है कि अगर आई यू एंड, ये तो बेचारा सब्जेक्ट में फ्लॉप कर गया। आई यू ही तो उल्टा पुल्टा कर दिया, कुछ नहीं किया। तीसरा एग्जाम्पल आई यू ही कर दिया, तो आगे पढ़ने की जरूरत है? बोलो कट गया ना वो? तीसरा कट गया ना, आई यू एंड ही वाला, तो उसको उड़ा दो। चौथा क्या है? देखो चौथा क्या है बेटे? यू एंड आई। अब बोर्ड पे ध्यान दो, यू एंड आई कैसे हो गया? देखो बेटा ऐसे चल रहे हैं तो क्या तुमने कहा था सही? तो बोलो 2 + 3 क्या होगा? राइट। 2 + 1 क्या होगा? 3 + 1 क्या होगा? बोलो ऐसा करना क्या होगा? इन सब के बाद वर्ब क्या लगेगा? उल्टा चलो। अगर तुमने चला 1 + 3, 1 + 2, 3 + 2, बोलो ऐसा करना गलत। यानी अगर तुम चलते हो 1 + 3, 1 + 2, 3 + 2 तो गलत। 1 + 3 सॉरी 2 + 3, 3 + 1, 2 + 1 राइट। इन सब के बाद वर्ब क्या होगा? प्लूरल। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो है हमने कहा कि इस तरह से यू एंड क्या कहा था बेटा हमने? यू एंड आई और बॉजम फ्रेंड्स। अब हमने कहा कि यू एंड आई आर बॉजम फ्रेंड, तो यू एक हो गया, देखो यू एंड आई। आर यहाँ पे आया कि नहीं आया? तो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चे किसी को? मामला क्लियर?
तो बोलो धारा 231 क्या समझ में आ गया? तो कभी मिस्टेक करोगे इससे? बहुत सुंदर। अब आगे बढ़िए। यह कॉन्सेप्ट इतना आसान से समझ गए, लेकिन इतना आसान है नहीं। अब इसमें और खेल है, खतरों का खेल अभी और भी है। अब प्रश्न उठता है कि भाई धारा 230 लगा देंगे कहीं से ज़्यादा होगा तो, बट अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कोई भी पाप करता है, तो बोलो सबसे पहले किसको बचाता है वो? बहुत बढ़िया करता है। यानी सबसे पहले किसको बचाएगा? अपने आप। इसके बाद अगर बचाना चाहे तो किसको बचाएगा? परम मित्र को, दूसरे को। और उसके बाद अगर टाइम मिल गया तो क्या? भागो, पुलिस आया। 123। अगर सेंटेंस का सेंस सामान्य सी बात हो तो धारा 200। जहां सेंटेंस में ट्विस्ट कर दिया, क्राइम कर दिया, क्राइम वर्ड आना चाहिए, फ्ला वर्ड आना चाहिए, कोई झूठ बोलने का वर्ड आना चाहिए, यानी कुछ न कुछ अब नॉर्मल दिखना चाहिए, इन दैट केस वी शुड अप्लाई 123। उस पे धारा 123 तुरंत लगा दीजिए। समझ रहे हो? धारा 123 झूठ बोलने पर, क्राइम करने पर, कुछ अड़बड़ गड़बड़ करने पर। तो मैं चाहता हूं कि इसको तुम लिख ही लो, छोड़ो मत इसको, है ना, लिखो। अब देखो इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट लिखा था 3 सिंगुलर प्रोनाउंस। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल का टेंशन नहीं है, इसे लिखो इफ 3 प्रोनाउंस, इफ 3 प्रोनाउंस, चाहो तो ब्रैकेट में कर दो सिंगुलर प्लूरल बोथ। इफ 3 प्रोनाउंस, ब्रैकेट में कर दो सिंगुलर अब्लिक प्लूरल, ब्रैकेट बंद कर दो। तो इफ 3 प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन, if 3 pronouns of different person are used together in a sentence, if 3 pronouns of different person are used together in a sentence, if 3 pronouns of different person are used together in a sentence, the structure is first person, second person plus third person. The structure is first person plus second person plus third person. तो जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चे वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन लगातार बन जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहीं पे लगे हाथ हम लोग देख लें एक फाइनल स्ट्रक्चर। मैं जो कहा वो फिर से बोल दे रहा हूँ कि अगर इफ 3 प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन ए सेंटेंस, एक मिनट थोड़ा सा कुछ लगता है कुछ गड़बड़ी हुआ है कुछ, वही तो मैं सोच रहा हूँ। कहा तुम लोग बोलते भी तो नहीं ना हो। देखते हो मंडे का दिन होता है मंडेन, मंडेन का हिंदी क्या होता है? नीरस। सैटरडे संडे खूब चाँप के लोग सोते हैं। सैटरडे संडे क्या करते हैं? चाँप के सुबह 7 बजे नींद खुलती है तो ना अभी 7 बजे करना क्या है, 9 बजे तक सो पूरा। अब वो आदत होती है तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे कुछ लैंग्वेज में। फिर से सुनो, बोल रहा हूँ इफ 3 प्रोनाउंस, नॉट सिंगुलर नॉट प्लूरल, जो दोनों हो सकता है। तो इफ 3 प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, बट लिखवाया था तो जोड़ो, और क्या जोड़ना पड़ेगा। इसलिए तो कहता हूं कि एक कलम एक कॉपी का प्रयोग करो। अब जो 3 कलम लाया होगा उस चिंता पर क्या करूं, उसको काटो फिर से लिखो। If 3 pronouns of different person, if 3 pronouns of different person are used together in a sentence, but the sense of the sentence is, अब is लिख करके डैश दो crime, the sense of the sentence is crime, the sense of the sentence is crime, comma flaw, FLAW, फ्ला का मतलब हुआ चारित्रिक दोष। तो हमने कहा if 3 pronouns of different person are used together in a sentence but the sense of the sentence is crime, flaw or confess a guilt, or confess a
गिल्ट, GUILT, कन्फेस अ गिल्ट, कन्फेस अ गिल्ट मतलब अगर कोई सेंटेंस का सेंस क्राइम हो रहा हो, कन्फेस अ गिल्ट गलती हो रहा हो, फ्लॉ हो रहा हो, ठीक है ना, तो द ऑर्डर इज या द स्ट्रक्चर इज, द ऑर्डर इज फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, द ऑर्डर इज फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, द ऑर्डर इज फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन। तो उसका जो ऑर्डर होगा बच्चे वो पहले फर्स्ट पर्सन होगा, फिर सेकेंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब ध्यान दो फटाफट बोर्ड पे, अगर ऐसे चल रहे हो तो बोलो 1 + 2 क्या होगा, बोलो 1 + 3 क्या होगा, बोलो 2 + 3 क्या होगा, ऐसे करना। अगर बोलो उल्टा चला तो क्या होगा, 3 + 2, 3 + 1, 2 + 1 रॉन्ग। अब बताओ ये तीनों मिलके क्या हो गए बच्चे, वर्ब भी क्या लेगा, बोलो ये सब मिलके क्या हो गया, प्लूरल। वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। जहाँ के भी का मतलब वर्ब, ये सब हो गया प्लूरल, वर्ब भी लेगा प्लूरल, मतलब इस सब के साथ इज नहीं लेगा, आर लेगा। एक चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, कहीं मिस्टेक ना हो, एग्जाम में यही से पूछता है। अंग्रेजी में 2 ही चीज होता है, रूल नहीं होता, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है, जड़ है, ऐसे ही अरेंज करना है, चलना पड़ेगा इसी रास्ते पे, नहीं तो गलतियां होती रहेंगी। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आया, प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल, नो डाउट। लिखो 4 एग्जाम्पल। पहला लिखो I, you and he, I, you and he। बोलो हैव लगाएं कि हैज लगाएं, बहुत तैयारी है, स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल। तो I, you and he have completed the work, I, you and he have, I, you and he have completed the work, I, you and he have completed the work। दूसरा नीचे लिखो, I नहीं लिखो, लिखो you। एग्जाम्पल नंबर 2, you, he and I, you, he and I have, you, he and I have completed the work, you, he and I have completed the work, you, he and I have completed the work। तीसरा एग्जाम्पल, I, you and he have, I, you and he have done this crime, I, you and he have done this crime, done this crime, CRIM crime। कितने हो गए बच्चे, 3। आराम से समझो। फर्स्ट राइट में कितने लोग, फर्स्ट राइट, देखो उठा दिया, गलत नहीं बाबू। अब पहला गलत क्यों है भाई, सर 123 तो है, तो 123 तो है, लेकिन कोई क्राइम नहीं किया, काम कंप्लीट किया है। तो बेटा एग्जाम्पल कहीं जाए अपने नियम कानून के साथ न जाएगा, समझ पा रहे हो? तो हमने यहाँ पे जानबूझ के एग्जाम्पल डाला कि तुम्हारा IQ चेक किया कि तुम हो कहाँ। तो बहुत सारे बच्चे तो प्रेजेंट हैं और कुछ बच्चे रहते हुए भी एब्सेंट हैं। वो बस ये देखे कि 123 है ना, पकड़ लो। 123 नहीं पकड़ना है, ये नहीं कि ये वाला रूल है तो ये एग्जाम्पल, ये रूल तो कितना रूल तुम रट्टा मारोगे। आपको कॉन्सेप्ट याद करना है कि भाई गलती किया है, धारा 123 लगाओ, गलती नहीं किया 231 लगाओ। इसलिए बोलो सेकंड एग्जाम्पल राइट कि रॉन्ग, राइट। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, राइट। क्यों भाई, क्योंकि काम कंप्लीट किया, कंप्लीटेड द टास्क, तो धारा 200
31, तो सेकंड इज राइट। एंड बोलो थर्ड वन इज राइट, क्योंकि वहां क्राइम वर्ड आ गया। यही दिखाना था तुम लोगों को। कोई डाउट बच्चे यहां तक? अभी देखते जाओ खेल, अभी तो शुरुआत हुआ है। हम लोग पढ़ रहे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन बड़ा ही खतरनाक होता है, अच्छे अच्छे बच्चों को मात दे जाता है। मामला क्या है वो समझिए गौर से। हमने पढ़ लिया दोनों केस, किताब खत्म रूल खत्म, लेकिन नहीं, अभी खत्म कहाँ हुआ है। जब यहाँ तक तुमने सीख लिया, अगर मान लो हमने भी जो लिखवाया था पहला रूल कि यदि 3 सिंगुलर हो, और इसमें लिखवाया कि सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, लेकिन ऐसा हो कि एक सिंगुलर एक प्लूरल, एक सिंगुलर एक प्लूरल, मिक्सचर हो सकता है ना भाई। या फिर हो सकता है कि सारा प्लूरल हो, तब क्या करेंगे? खेलेंगे फिर भी। लिखो, इन द केस ऑफ प्लूरल, अगला कॉन्सेप्ट, इन द केस ऑफ प्लूरल और मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट, in the case of plural or mixture of the subject, in the case of plural or mixture of the subject, in the case of plural or mixture of the subject, 1 2 3 is used। मतलब धारा 123, 1 2 3 is used। अब एक बात मैं मुद्दे की बताऊं आपको, सिर्फ सिंगुलर में लगाते हैं 231, बाकी हर जगह 123। बस ऐसे याद रखना है इसको। सिर्फ सिंगुलर में और सामान्य अर्थ में क्या लगाते हैं? 231, बाकी हर जगह देखो बोर्ड पे। अब हमने कहा इन द केस ऑफ प्लूरल मिक्सचर, तो बोलो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है बच्चे? V1 हुआ कि नहीं? सेकेंड पर्सन का प्लूरल क्या हुआ? U। और थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या हुआ? बोलो ये तीनों हुआ कि नहीं प्लूरल? तो इन सब के बाद भर भी क्या लगेगा? प्लूरल। बोलो V के साथ U आ सकता है कि नहीं? U के साथ दे आ सकता है कि नहीं? बोलो V के साथ दे आ सकता है कि नहीं? हो गया स्ट्रक्चर। यानी V प्लस U प्लस दे, V U हो सकता है, U दे हो सकता है, V दे हो सकता है। ये हो गया सारा प्लूरल। इसको कर देंगे मिक्सचर, तो दे के बदले में ही कर सकते हैं। नहीं, अगर हमने दे का क्या कर दिया? ही कर दो, मिक्सचर हो गया कि नहीं हो गया? मिक्सचर का मतलब क्या होता है? एक सिंगुलर और एक प्लूरल। कोई दिक्कत? एग्जाम में 1-2 नंबर का यहाँ से रहता है, ठीक है? एग्जाम्पल लिखिए, We, you and they, we, you and they। बोलो is coming कि are coming? are coming। दूसरा लिखो, we, you and he, we, you and he, we, you and he। बोलो is going to America कि are going to America? are going to America। वी, यू एंड ही। अब यहाँ पे मिक्सचर भी हो गया ना, तो वी, यू एंड ही आर गोइंग टू अमेरिका। हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, अभी समाप्त नहीं हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन लंबा चौड़ा है। अब आगे के लिए एक एग्जाम्पल लिखिए और मुझे बताइए कि राइट है कि रॉन्ग। लिखिए जरा, लिखो यू, ही एंड आई हैव, यू, ही एंड आई हैव, you, he and I have done, you, he and I have done। बोर्ड पे ध्यान दो, you, he and I have done, my, our, your, his, their work। यानी 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हो गए। लिखो, सोच रहा है। यू, ही एंड आई हैव डन माई वर्क, योर वर्क, हिज वर्क, दियर। इसको लिखवाता 5 बार, अभी तक बुखार छू जाता।
यू ही एंड आई हैव डन माई वर्क, एग्जाम्पल हो गया। यू ही एंड आई हैव डन आवर वर्क, ओ यू आर आवर वर्क। और तीसरा यू ही एंड आई हैव डन योर वर्क, यू ही एंड आई हैव डन हिज वर्क, यू ही एंड आई हैव डन देयर वर्क। हो गया एग्जाम्पल 4 5। हो गए बच्चे। अब एक एक कर उठाओ हाथ, बोलो फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट कोई नहीं। रॉन्ग में कितने लोग हो? तो सब कह रहे हो तो मान लेता हूं। सेकंड राइट में कितने लोग? थर्ड राइट में कितने लोग? 4 राइट, लास्ट राइट। कुछ बच्चे मौन में हैं कि सर जो बता दीजिए मान लूंगा। तो बेटा दियर नहीं होगा, हीज नहीं होगा, योर नहीं होगा, सिर्फ आवर हो। क्या सही होगा? आवर। इसको याद कैसे रखोगे भाई? वो मुख्य बिंदु है। तो आपको मैं समझा दूं पहले कैसे याद रखोगे, क्या इसका टेक्निक होगा, तरीका क्या होगा। रटना वाला कोई कंसेप्ट नहीं। देखो बोर्ड पे देखो, एक तो पार्ट होता है हम लोगों का सब्जेक्ट का, और ये बनता है एक ऑब्जेक्ट। अब ये छोड़ो, पजेसिव समझा दो पहले। पजेसिव जैसे हमने कहा कि मैं अपना काम करता हूं, तो आई डू माय। ध्यान देना, एक किताब आपको दिया होगा मैंने, देखो आर्टिकल और प्रोनाउन का दिया किताब सबको। तो आर्टिकल का टेस्ट बना रहे हो, तो प्रोनाउन जो पढ़ाया हूँ जाके इसे पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है? ध्यान देना इसको, कहीं छूट छाट जाए तो सारे चैप्टर्स का बुक बना रहा हूँ आपके लिए। तो सब्जेक्ट अगर तुम्हारा आई हो तो उसका पजेसिव होता है माई। जैसे आई डू माई वर्क, यू डू योर वर्क। अगर यू अकेला है तो क्या होता है बच्चे? योर। वह अपना काम करता है, ही डज। वह अपना काम करती है, सी डज। हम लोग अपना काम करते हैं, वी डू। वे लोग अपना काम करते हैं, दे डू। दिया, THEI। अब ये तो था प्रोनाउन पर्सनल की बात, लेकिन ये सिंगल है तब ना, ये तो आता ही है। लेकिन अगर धारा 231 हो, मतलब यू, ही एंड आई। अब चाहे 231 हो चाहे 123 हो ना, तो ये ना है जी, बोलो होना तो उसमें, अरे आई यू एंड ही हो चाहे यू एंड आई हो। अगर जिस किसी में तुम्हें आई दिख जाए, क्या दिख जाए बेटा? अगर आई अकेला हो तो क्या लगाना? अगर किसी ग्रुप में आई चला जाए तो हमेशा आवर ही लगाना, ऑलवेज। कहीं भी आई हो, जैसे देखो कहाँ कहाँ आई आता है, बोलो यू एंड आई हो सकता है, यहाँ भी आएगा आवर। बोलो ही एंड आई हो सकता है, यहाँ भी आएगा आवर। अगर आई नहीं हो, चुपके से निकल गया आई, और यू दिख जाए तो योर लगाना। जैसे यू एंड ही हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो क्या आ जाएगा? हाँ, योर। अगर आई और यू कोई ना दिखे और प्लूरल हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ ही सी राम होगा। ही हो एंड सी हो तो लगाते हैं THEIR। इतना कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया बच्चे, तो आपको कभी भी पर्सनल प्रोनाउन से गलती नहीं करेगा। एक बचा हुआ है इट। इट का खतरनाक यूज है, वो पढ़ाना पड़ेगा। उतार लिया इसको, उतारो बढ़िया सब। एक एक पार्ट पढ़िए, और पढ़ने के साथ मार्केट में जो किताब है सबकी धज्जियां उड़ा दीजिए। मैं ये नहीं कहता ये मत पढ़ो, जो तुमको मन करता उठाओ, खरीदो मत, खाली दुकान में खड़े खड़े पढ़ो, फिर वापिस कर दो, ले जाओ जी। खरीदने पैसा कितना खर्च करेगा? हालांकि हमने सारे किताब से चुरा के तुमको दे दिया टेस्ट, जरूरत नहीं खरीदने का है। देखो मैं ओपन बोलता हूँ बेटा, किताब 10 किताब का मेरे पास 10 सेट तैयार है, तुम क्यों खरीदेगा किताब? तुम्हारे मतलब मैं करो मेहनत, है ना? तो खरीदने पर जरूरत नहीं किताब से। लेकिन फिर भी शौक हो तो दुकान में जाइए, खड़ा रहिए, खड़े खड़े मार लीजिए, फिर निकल जाइए उसको। पैसा खरीदने की जरूरत क्या है? पैसा क्यों देगा उसको?
10 मिनट खड़े होकर पढ़ रहा हूँ, बना दो मन मन सब। उतार लिया इसको, मिटाओ इसको। चलिए आप समझिए गौर से। अब हेडिंग बनाइए ईट, हेडिंग बनाइए ईट। अब प्रश्न उठता है कि ईट का प्रयोग कहाँ करेंगे भाई? बोलो, कौन बताएगा ईट का प्रयोग? अब कोई नहीं बोलेगा, पता है ना सबको। ईट का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक भी एग्जाम्पल है तुम्हारे पास नॉन लिविंग का जहां तुम कर सकते हो ईट का प्रयोग? बोलो, पेन लिविंग है कि नॉन लिविंग? या एक कलम है, क्या बोलो अंग्रेजी? इट इज अ पेन। बोलो, नॉन लिविंग है कि नहीं? ये टेबल सजीव है कि निर्जीव? तो जब नॉन लिविंग है तो क्या दिस इज अ टेबल कि इट इज अ टेबल? समझ में आया बात को? अब ध्यान दो बोर्ड पे। तो ईट का प्रयोग बहुत ही विस्तृत रूप से आपको पढ़ाने की आवश्यकता है, आपके कॉन्सेप्ट को धोने की आवश्यकता है, एक रियल कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है। ये कम से कम 15 से 20 मिनट का क्लास होगा ईट का सिर्फ। तो ईट पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले दिन, ठीक है? याद दिलाना, इसे लिख दिया हूँ पहले ताकि भूल ना जाना। फाइन, तो मिलते हैं कल एक ऐतिहासिक क्लास में। कल आपका क्लास होगा एक ऐतिहासिक, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।